भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। 65वें अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन 25, 26, 27 दिसंबर 2020 को सरस्वती ज्योतिष मंच के द्वारा जालंधर में किया गया। इस सम्मेलन में भारत वर्ष के प्रमुख ज्योतिषों डॉक्टर एच.एस. रावत, अजय भांबी, पंडित अनिल वत्स, पंडित जी.डी. वशिष्ठ जैसे नामचीन ज्योतिषियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। इस सम्मेलन के संचालक व सरस्वती ज्योतिष मंच के संस्थापक राजीव शर्मा ने हिमाचल प्रदेश के जाने माने छोटी काशी मंडी से संबंध रखने वाले जोगिंदर नगर के पुश्तैनी विश्व प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य कैप्टन डॉक्टर लेखराज शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। डॉक्टर लेखराज शर्मा ने कहा, ज्योतिष ऋषि मुनियों के ज्ञान, तप, बल व शोध की अनुपम देन है। हमें इसके प्रचार प्रसार के लिए हर ज्योतिष जिज्ञासु को अपना सक्रिय योगदान देना होगा। भारतीय सेना में बतौर धर्मगुरु कार्यरत रहे पंडित लेखराज शर्मा को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। हस्तरेखा देखकर जातक की जन्मतिथि निकालने में उन्हें विशेष महारत हासिल है। उन्होंने कहा कि प्रिय मित्रों, ज्योतिष जिज्ञासु, ज्योतिष के विद्वान और विदुषियों, मेरे अपने मित्र गण, पंडित राजीव शर्मा जी मंच में विराजमान, पंडित अजय भांबी जी, जी.डी. वशिष्ठ जी, और कुछ लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ। अशोक जी हैं, डागर जी हैं और विक्रांत शर्मा जी। बाकी सब मैं जानता हूँ, वो लोगों को जानता हूँ, मिला हूँ। सुरेंद्र जी हैं, मीनू शर्मा जी पीछे छुपी हुई है, ये सब लोगों को मैं जानता हूँ। सबको मेरा नमस्कार। ये सिल्वर जुबली है अखिल भारतीय सरस्वती ज्योतिष मंच की। मैं भाई राजीव को और इनकी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विद्वान लोग आए, भाभी जी का आपने सुना, वशिष्ठ जी का आपने सुना, और गगन तो यहाँ से बोल भी रहा है, अक्षय शर्मा जी बैठे हुए हैं, उनका आपने सुना और आगे भी आप सुनेंगे। अक्षय शर्मा जी इधर हैं, सुल्तान जी हैं। एक बात आती है, मैं बड़ी पुरानी बात कर रहा हूं कि पहले जो ज्योतिष सम्मेलन होते थे उनका और आज का ढांचा थोड़ा सा परिवर्तित हो गया है। हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र, और कुछ ही वर्षों में महिला ज्योतिषी बहुत ज्यादा आ गई। बड़ी खुशी की बात है, पहले नहीं होती थी। ज्योतिष सम्मेलन में जाने में एक दुखी आती तो शर्म करती थी, कहाँ बैठे कैसे बैठे। आज परिवर्तन आ गया है। आदरणीय अजय भाभी जी से मेरी पहली मुलाकात इंदौर में हुई। दिनेश गुरु जी का ज्योतिष सम्मेलन था, पहली बार मैं मिला, पर मैंने इनको टीवी में, जैन टीवी में देखा था, और मैं सेना में धर्मगुरु था, तो मेरा काम सेना में धर्मगुरु जो भर्ती होते थे उनको ट्रेनिंग देना होता था, ज्योतिष का भी, कर्मकांड का भी, दूसरा भी। वहां पर बात चली ज्योतिष शास्त्र की। बड़े विद्वान लोग थे वहां पर। दिनेश गुरु जी भी अच्छा सम्मेलन करवाते हैं। तो राजस्थान के एक ज्योतिषी, भाभी जी जानते होंगे, निरंजन भट्ट जी। निरंजन भट्ट जी को कुछ लोग जानते होंगे, बड़े विद्वान आदमी हैं। उन्होंने हाथ से कैसे बन जाती है जनपत्री, हम देखेंगे। मैं नीचे बैठा हुआ था, तो उन्होंने बोला किसी की, पहले मैं किसी की बना देता हूँ। मैं उस सम्मेलन में पहली बार गया था। बोले सबसे विद्वान पंडित अजय भांबी जी हैं यहाँ पर, अगर इनके हाथ से इनकी कुंडली बना दी तो लेखराज शर्मा आप फौजी है तब मैं आपको जानूंगा, ऐसे नहीं जानूंगा। फौजी आदमी बोले सट्टे मार देंगे, फौज में थोड़ी धर्म चलता है इतना।
मेरे साथ उसमें मेरे शिष्य भी मिलते हैं, डॉक्टर अशोक भंडारी आज आए थे, फिर नजर नहीं आए। अशोक भंडारी जी मेरे साथ खड़े, माफ करना, भाभी जी बैठे हुए थे। मैंने बोला मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ, ये तो साधु आदमी है ही, लूट लो जितना लूटना है। इन्होंने हाथ आगे कर दिया, मैंने हाथ देखा दुखा और सारा दे करके मुझे बोलने की बारी है, मैं इधर आ गया मंच में। मैंने अशोक भंडारी को बुलाओ, अशोक भंडारी जी आ गया। हमने कैलकुलेशन की और हमने अजय भाभी जी की डेट ऑफ बर्थ पहले सम्मेलन में निकाली कि ये डेट ऑफ बर्थ है आपका, ये आपका टाइम है। लोगों को पता, मैं तो आर्मी में तो जा ही नहीं सकते थे बाहर। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, इस शरीर में सब कुछ है, भगवान भी इसी शरीर में है। लेकिन बात है ज्योतिष में, यादृशी भावना तादृशी फलम। हमारे मंच के संचालक, मंच सेक्रेटरी जी बड़ा अच्छा बोल रहे थे और इनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है। एक बार इनका भी मैंने हाथ देख करके इनको बता दिया था, तभी इन्होंने बोला सरस्वती योग है। अभी मैं बात कर रहा था कुछ कुंडलियों की। डॉक्टर अजय भाभी जी की कुंडली मेरे पास है, पंडित अक्षय शर्मा की कुंडली मेरे पास है, पंडित राजीव शर्मा की कुंडली मेरे पास है, डॉक्टर के.एन. राव की कुंडली मेरे पास है, पद्मेश दुबे की कुंडली मेरे पास है, राम किंकर उपाध्याय जी, नाम सुना है किसी ने? राम किंकर उपाध्याय जी मानस में वो आदमी था जिसकी कथा को सुनने के लिए, श्रवण के लिए लाखों आदमी बैठ जाते थे। जब मैं उनसे मिला, उनका हाथ देखा तो मैं उनसे खुश नहीं था। मानस के उन्होंने इतने पुष्प लिखे, 24 पुष्प लिखे अगर कोई कथा करते हैं भागवत के। और जब वो प्रोग्राम देने लगते थे तो पी करके देते थे प्रोग्राम, दारू पी करके, तिलक लगा हुआ है। रांची में कथा थी, मेरी बटालियन रांची में थी। किसी ने बोला लेखा श्रवण, मैंने बोले क्या है? वही बात मैं आज आपको समझा रहा था। किसी समय ज्योतिषी ब्राह्मण हुआ करते थे, अभी कोई बात कर रहा था, मैंने बोला आपकी कथा में तो अमृत है, लेकिन आप दारू के बारे में बताते हैं, शराब के बारे में बोलते हैं, मदिरा के बारे में बताते हैं, मांस के बारे में बताते हैं, आप खुद सेवन कर रहे हैं। बोले देखिए, कला अलग चीज है, मेरी ये कला है, मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रेजेंटेशन मैं कैसे प्रस्तुत करता हूं, मेरी कला है, मेरी विद्या नहीं है। ज्योतिष में जब आप बुध की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं, शुक्र की बात करते हैं, इन सब लोगों का संबंध राजीव का हुआ, चलो बृहस्पति और शुक्र नवम है, या नवला लेखा शर्मा का बुध बृहस्पति और शुक्र पंचम में है, इनका तो संबंध होता ही है। लेकिन मेरा सब्जेक्ट आपको 2-3 बातों का बताना है, ज्यादा नहीं। अगर आपने ज्योतिषी बनना है तब, अगर आपने लाल किताब में जाना है तब, अगर आपने सामुद्रिक शास्त्र में जाना हो तो तब। एक श्लोक है, अंधक भवति यस्य जीवितम यस्य नास्ति किल जन्मपत्रिका। जिसकी जन्मपत्री नहीं है, अपने जन्म के बारे में ज्ञान नहीं है, उसका जीवन अंधों के समान है, बिल्कुल। और बुद्धि अलग चीज है, शिक्षा अलग है। एक आदमी पीएचडी होता है, वो किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर होता है, अध्यापक होता है, और जो प्राइवेट स्कूल को जो बंदा चला रहा है वो 5-6 पढ़ा हुआ है। अब भारत के प्रधानमंत्री की कितनी एजुकेशन होंगे, उनके पास कितने आईएएस होंगे, कितने पीएचडी होंगे, कितने साइंटिस्ट होंगे। ये है योग।
आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आपकी मेहनत तो जरूर है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो है आपके योगों की बात है। आप कितना पढ़ लो, सारे किताबें पढ़ लो, हम बोलते हैं अपनी पुरातन विद्या को आप छोड़ो ना। अब जब तक आपको ज्योतिष के ग्रंथों का ही पता नहीं होगा तो आप क्या अध्ययन करेंगे। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए जोगिंदर नगर से अमित सूद।